नया दिन दिखाया। परमेश्वर को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। मेरी गवाही ये है कि अभी पिछले दिनों से मतलब ऐसा था कि मैं ड्यूटी जाती थी तो कभी मेरे पास गाड़ी होती थी, कभी नहीं होती थी, तो मैं छूटती थी। तो ऐसा दिन होता था कि एक दिन छोड़ के नहीं तो दूसरे दिन मैं सिस्टर के घर चली जाती थी। और तकरीबन 1.5-2 महीने से ऐसी है। और सच में जब मैं नहीं मिलती थी ना, बात तो रोज़ होती थी लेकिन नहीं मिलती थी ना, तो मेरे मन में अजीब सी बेचैनी सी होती थी। और ज़्यादा हम कुछ नहीं करते थे, प्रभु की बातें करते थे और बैठ के थोड़ी देर संगति करी, बात करे और चली आती थी अपने घर, ऐसा था। तो मतलब एक दिन मैं ड्यूटी जा रही थी और फिर वहाँ से सोच रही हूँ मैं कितनी जल्दी काम ख़त्म करूँ और चली आऊँ। फिर मैं गई ड्यूटी, मेरा मन नहीं लग रहा था। हमारे घर में काम भी करवाती, इसकी हेल्प भी करवाती आके रोज। तो मेरा मन नहीं लग रहा था ड्यूटी पे, मैं गई और फिर वहाँ से मैं आ गई, सारा कुछ समेट के आ गई। मैंने कहा मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मैडम कह रही है कि तू आती नहीं, आती है तो भाग जाती है, कुछ तो बता के रिपोर्ट तो दे के जाया कर। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बाद में दूंगी। और फिर मैं वहाँ से आ गई और एकदम से मतलब ऐसे हो रहा था कि मैं कितनी जल्दी वहाँ चली जाऊँ, मिलूँ जाके। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद दिलाई कि सच में वो मिलना हमारा एक आशीषित का कारण ठहरा। और बहुत सारी आशीष मेरे जीवन में आई। एक जैसे थकान हो जाती थी, फिर मैं वहाँ जाती थी, थोड़ा सा हम मिल के काम करते थे, बातचीत करते थे, तो वो थकान मेरी वहीं ख़त्म हो जाती थी। घर आके जैसे मैं डायरेक्टली पहले भी ड्यूटी जाती थी, आके पहले थोड़ी देर आराम करती थी, चाय वाय पीती थी, तो उसके बाद काम में लगती थी। काम पड़ा भी रहता था क्योंकि सुबह निकलती थी तो शाम को आती थी। लेकिन इन दौरान में मैं आती थी वहाँ से, इनके घर पे जाके फिर वहाँ से घर आती थी, बैग एक साइड रखती थी और फिर काम में लग जाती थी। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे शारीरिक रूप से भी चंगाई दी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी आशीष जो हमें दिखती नहीं है वो भी मुझे मिली। ऐसा हुआ कि पिछले 1 महीने से मैं 1-1.5-2 महीने से ऐसी था कि मैं ड्यूटी जाती नहीं थी, जा नहीं पाती थी। थोड़े दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी मेरी, फिर पापा आ गए थे गांव से, तो पापा की भी तबीयत ख़राब हुई, तो मैं बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं जा पा रही थी। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं परमेश्वर के दास दासी से कंटिन्यू जुड़ी रही, तो वो आशीष जो मेरा काम था, परमेश्वर खुद ही किसी न किसी के जरिए मेरी ड्यूटी का सारा काम फाइनल कर देता था। और मेरी रिपोर्ट बन के जो मेरे पैसे बनते थे, 1 भी रुपया मेरा कटता नहीं था, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे मुझे मिल जाते थे। तो वो काम होता रहा। फिर ऐसे हुआ कि मैं कल गई थी, बहुत दिन के बाद गई थी सेंटर। तो कल भी यही था कि हम 21 लोग हैं स्टाफ में, तो सबकी पेमेंट 20 लोगों की पेमेंट मेरे लिए रुकी पड़ी थी कि तू आके पैसे बनवा, साइन कर जा। तो जब मैं कल गई तो मतलब मैं थोड़ा सा मम्मी को लेकर परेशान हूँ और पापा को लेकर भी, मम्मी की वो कंडीशन वहाँ पे है, सबको पता है। तो उन सारी चीज़ों को लेके मैं परेशान थी। तो मैडम ने मुझे ऐसे बुलाया बाहर, कह रही है तू बाहर आ जा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो गई, मेरे को बुला के कह रही है कि तू परेशान लग रही है, क्या पैसे की प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं दीदी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रही है तू जा, अपना काम कर आराम से, तू मेरे से 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, बता, तेरे को मैं चेक दे देती हूँ या कैश दे देती हूँ। तू मंडे जाएगी गाँव, तू आ जा, कल आ जा, परसों आ जा, जब भी मेरे को मिल ले और पैसे लेके तू जा। मतलब मैं उसका मुंह यूं करके देखती रही, वो बोलती थी तो मैं सुन रही थी। पहले मुझे उसने डांटा कि तेरे को काम की परवाह नहीं है, तेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, सबके घर में टेंशन है, सबके घर में बीमारियां हैं, तो ऐसे छोड़ के बैठ जाती है, बात भी नहीं करती, किसी से कुछ बताती नहीं है। मैं सुन रही थी। उसने बोला तो मेरे को एकदम से प्रभु का धन्यवाद देने लग गई कि सच में हम किसी के, अगर हमें 10 रुपये की भी ज़रूरत हो ना, हमारे पास नहीं रहता, हम मांगते हैं तो लोग नकार देते हैं, रहता भी है तो भी मना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा करता है ना, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी, एक जरा सा भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखते हैं ना, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर इंतजाम करता है, ऐसे लोगों को खड़ा करता है हमारे लिए। उसके बाद मेरा बहुत सारा काम 2 महीने से पेंडिंग था और मैं सिस्टर से बात कर रही थी कि सिस्टर मेरा मन बिल्कुल भी काम करने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, मेरे को ऐसा लगता है मैं घर में रहूं, किसी से बात ना करूं, मैं जाऊं ही ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो शायद वीरवार के दिन सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी, हम दोनों जने मिलके इनके घर पे ही संगति करने लग गए और प्रार्थना करने लग गए। सिस्टर ने बोला कि 2 दिन के अंदर तुम्हारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैं कल गई तो कल मेरे सारे स्टाफ के लोग जो मेरे साथ काम करने वाले थे कह रहे तू टेंशन न ले, बता तेरा काम कितना है, कहाँ है, कैसा है, तू बताती जा, हम लोग करते जाएंगे। मैंने एक एक काम, सबके रजिस्टर पकड़ा दिए, किसी को कोई फाइल पकड़ा दी और सब मिलके मेरा काम 3 बजे तक निपटा दिया सबने। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले।
और ऐसे बहुत सारी बहनों को परमेश्वर ने वहाँ तैयार किया कि तुम टेंशन मत लेना, पैसे के लिए कुछ भी हो आप मेरे को एक बार फ़ोन करना, बताना। तो मतलब अगर हम प्रभु के लोगों से, जैसे परमेश्वर के दास पिछले संडे वचन प्रचार कर रहे थे कि वाचा का संदूक जहाँ भी रहा तो जिनके घर में रहा वो लोग आशीषित हुए, याकूब जहाँ गए वो लोग आशीषित हुए, यूसुफ जहाँ थे वो लोग आशीषित होते रहे। तो जब हम परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के लोगों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं ना, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे दरवाजों को खोलता है जो हम समझ भी नहीं पाते, जो हम जानते तक नहीं है ना, परमेश्वर उन्हें लाके हमारे जीवन में जोड़ देता है और हमारी सहायता के लिए परमेश्वर खड़ा करता है। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। एक बहन कह रही है, मैंने कहा यार मेरे घर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक मिनट, पर कोई अगर परमेश्वर के जनों के साथ व्यवहार करता है, एहसान की तरह से ना करें। अगर एहसान की तरह से करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? उल्टा पड़ जाएगा। ये सोच के ना करें हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा सोच के ना करें। वो केवल इसलिए करें कि पवित्र लोगों की सेवा करने से परमेश्वर ने साफ साफ बोला है, उनके ऊपर जो ग्रेस है उसमें आप हिस्सेदारी करोगे। और एक बहन कह रही, मैंने कहा मेरे को थोड़ी सी पापा को लेकर देखभाल करनी पड़ती है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, हम दोनों ना, तुम मेरा काम जो वैसा है लिखने वाला तुम यहाँ से ऑफिस वाला काम कर लेना, मैं फ़ोन पे काम कर दूंगी। तो उसने कहा कि तुम काम करो, काम जो भी है मेरे को बताते जाना, मैं कर दूंगी सारा कुछ, आप पैसे बांटने की टेंशन मत लो, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस तुम अच्छे से काम करो और मेरे को बताते जाओ। तो मतलब परमेश्वर ने खड़ा किया ऐसे लोगों को हेल्प के लिए, परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो। मैं थोड़ी सी आधा घंटा 1 घंटा का टाइम निकाल के परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के दास के घर में जाती हूँ और परमेश्वर ने मेरा सारा बोझ ले लिया, सारा काम अपने ऊपर ले लिया और ऐसे लोगों को खड़ा किया। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो।